वसुधा मांगेगी चंद्रिका से माफ़ी। जी हाँ दोस्तों, सीरियल वसुधा के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में जब वसुधा घर आएगी तो वसुधा चंद्रिका से बोलेगी, देवी हुकुम वो पता नहीं कैसे तोड़ मरोड़ कर मेरी बातों को टीवी पर दिखाई, मुझे समझ ही में नहीं आया कि मैं उसके सामने क्या बोलूं। लेकिन मैं जब भी उससे कोई बात करने जा रही थी वो मेरी बातों को बीच में ही रोक देती थी और मेरी बातों का गलत मतलब निकालती थी। देवी हुकुम आप प्लीज़ मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। पर सारिका चंद्रिका और वसुधा के बीच में आग लगाएगी और बोलेगी, अरे अब तू क्या माफ़ी मांग रही है भाभीसा से? भाभीसा की पूरी जिंदगी की कमाई हुई इज्जत तूने मिट्टी में मिला दिया और अब आ रही है इनसे माफ़ी मांगने के लिए। तूने उसके सामने तो कुछ नहीं बोला, उसको जवाब तो नहीं दिया। यहाँ घर पर तेरी जुबान से हमेशा कड़वी बातें ही निकलती है, लेकिन उसने जब भाभी के ऊपर कीचड़ उछाला तो तेरे मुंह से एक लफ्ज नहीं फूटा और अब आ गई अच्छा बनने का नाटक करने के लिए। और चंद्रिका वसुधा से गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाएगी और वसुधा चंद्रिका के पास जाएगी और वसुधा चंद्रिका के सामने अपने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़कर चंद्रिका के सामने माफी मांगेगी और बोलेगी, देवी हुकुम आप मुझे मारिए, मुझे डांटिए, मुझ पर चिल्लाइए, आप चाहे तो मेरे साथ जो करना है कीजिए, पर आप ऐसे मुझसे गुस्सा मत होखिए। आप एक बार तो मेरी तरफ देख लीजिए। पर चंद्रिका वसुधा के तरफ देखेगी तक नहीं और चंद्रिका बिना कुछ बोले वसुधा को अपने हाथों से इशारा करेगी कि वसुधा चंद्रिका के कमरे से बाहर चली जाए। और वसुधा चंद्रिका से रोते हुए बोलेगी, देवी हुकुम आप मुझे बस एक मौका तो देकर देखिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। पर चंद्रिका वसुधा की तरफ नहीं देखेगी और वसुधा की एक भी बात नहीं सुनेगी। और जब वसुधा चंद्रिका के कमरे से नीचे आएगी तो देव भी उल्टा वसुधा पर गुस्सा होगा और परिवार के सभी लोग वसुधा पर गुस्सा होंगे। देव भी वसुधा की बात नहीं सुनेगा और जब वसुधा दादी सा से बोलेगी तो दादी सा वसुधा से बोलेंगी, तुझे बात को संभाल लेना चाहिए था। और चंद्रिका को वसुधा को माफ करना चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।